भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध होने की स्थिति बन रही है। इसलिए 7 मई को सरकार एक मॉक ड्रिल करने जा रही है। इसमें एयर रेड वार्निंग सायरन भी बजाया जाएगा। ड्रिल का मकसद आम नागरिकों को ये सिखाना है कि अगर देश में युद्ध जैसी स्थिति बनती है या हवाई हमला होता है तो अपनी जान आप कैसे बचा सकते हैं। सायरन बजने के समय आपको क्या करना है, चलिए हम आपको इसे आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। युद्ध जैसी स्थिति में आपको क्या करना है, इससे पहले ये जान लीजिए कि एयर रेड वार्निंग सायरन आखिर होता क्या है। दरअसल जिन देशों पर युद्ध का खतरा बनता है और उस पर हवाई हमले होते हैं तो वहां कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी देने के लिए एयर रेड सायरन बजाया जाता है, जिससे देश के नागरिक सतर्क हो जाएं और किसी महफूज जगह पर चले जाएं। ये एक आम सायरन जैसा ही होता है, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि ये हर जगह सुनाई देता है। भारत में अभी भी हवाई अड्डों पर और एयरफोर्स के पास एयर रेड सायरन मौजूद है, ताकि अगर दुश्मन की ओर से हमारे देश की वायु सीमा में अगर कोई भी रॉकेट, मिसाइल या फाइटर जेट अंदर आता है तो वायुसेना के रडार उसे रोकने की कोशिश करते हैं और तुरंत ही दुश्मन के हमले की जानकारी मिल जाती है। दुश्मन देश के जरिए दागी गई मिसाइल लॉक और उनकी रफ्तार की दिशा को देखकर वायुसेना हमले वाले इलाके को पहले ही अलर्ट कर देती है। हमला होने वाली जगह पर कुछ सेकंड पहले ही एयर रेड सायरन बजाया जाता है और लोगों को छिपने के लिए कुछ समय मिल जाता है। यही सायरन मॉक ड्रिल में भी बजाया जाएगा। इस समय आपको क्या करना है, चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अभी भी ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं जो हवाई हमलों को झेल सकते हैं और एयर रेड सायरन सुनते ही लोग वहां बचाव के लिए भाग सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट पूर्व डीआईजी एसएस गुलेरिया ने बताया है कि अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो रेड सायरन बजते ही तुरंत पास के सबवे या अंडरपास में जाकर छुप सकते हैं, क्योंकि यहाँ बनाए गए अंडरपास का निर्माण बेहद मजबूत होता है। उनके ऊपर से बस, ट्रक जैसी भारी गाड़ियां भी गुजरती हैं और वो उनको झेल सकता है। ऐसे में अगर रॉकेट या मिसाइल का टुकड़ा सबवे या अंडरपास के ऊपर गिरता है तो उसका असर बेहद कम हो सकता है। वहीं अगर आप किसी खुली जगह में मौजूद हैं तो किसी ऐसे फ्लाईओवर के नीचे चले जाएं जिसकी ऊंचाई कम हो, क्योंकि ये भी इस तरह की चीजों को झेलने के लिए बना होता है। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो रेड सायरन बजते ही मेन डोर से दूर हट जाएं और बिल्डिंग के ऐसे हिस्से में ना खड़े हों जहां सिर्फ एक परत की दीवार या चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां हों। आपको अपनी बिल्डिंग के उस कमरे में खड़ा होना है जिसकी दीवारों के बाहर भी दीवार की परत हो या वो हर तरफ से कवर हो। ज्यादातर ऐसी जगह बिल्डिंग के बीच में मौजूद टॉयलेट्स होते हैं, जिसके चारों ओर 2 परत वाली दीवार होती है और वो बिल्कुल बीच में मौजूद होता है। या आपके घर में अगर कोई अंदरूनी कमरा है या कोई ऐसी जगह है जो इस तरह के अंदरूनी कमरे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से मेल खाता है तो आप वहां भी जा सकते हैं। आपको बता दें, ये मॉक ड्रिल देश के सभी इलाकों में नहीं होगी, बल्कि कुछ खास इलाकों में ही की जा रही है। स्क्रीन पर आ रही लिस्ट में आप जगहों के नाम देख सकते हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, उसके आसपास के कई इलाके समेत मुंबई से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स के कई शहर मौजूद हैं। इससे आपको घबराने की या डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपको हर स्थिति के लिए तैयार करने के लिए किया जा रहा है, ताकि असली हालात में आप सुरक्षित रह सकें और सही कदम उठा सकें और आप किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। अगर आपको हमारी इस जानकारी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके अलावा आपका इस खबर पर क्या कहना है आप वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।